जब तक मैं इसको रन कर लेता हूँ, आप कमेंट में कमांड लिखें जो फ्लटर की एप्लीकेशन कैसे बनाता है। फ्लटर क्रिएट ऐप नेम। गुड। सो आप सबको याद है। ठीक है। सो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन जो है रन हो चुकी है, जो कि कल हमने एक बेसिक काउंटर एप्लीकेशन जो इनिशियली बनी हुई आती है वो बिल्ड की थी। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखें ये जो बीच में जीरो लिखा हुआ है, ये एक वेरिएबल है जो होल्ड कर रहा है जीरो को। ऊपर ये जस्ट यू हैव पुश्ड द बटन दिस मेनी टाइम्स, ये जो फ्रेज लिखा हुआ है, दिस इज अ टेक्स्ट। इसमें कोई जो है स्टेट नहीं है। ठीक है। उसके बाद नीचे हमारे पास एक बटन आता है जिसको हम कहते हैं फ्लोटिंग एक्शन बटन। ये भी मैं आपको बताऊंगा फ्लोटिंग एक्शन बटन क्या होता है। सो इसको हम जब क्लिक कर रहे हैं तो ये काउंटर की स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है। पहले हम बोल रहे थे इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन इंक्रीमेंट तो हो रहा है, लेकिन अब टेक्निकल टर्म्स में हम बोलेंगे इसकी स्टेट चेंज हो रही है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेटफुल विडजेट। अब हम नीचे जाके देखें इस एप्लीकेशन का जो नाम है वो है माई होम पेज स्टेट। और इसमें हमारे पास एक इंटीजर है जिसका नाम है काउंटर, और उसके आगे लगा हुआ है, मतलब उसमें जो इनिशियल वैल्यू है जीरो लगी हुई है। अच्छा, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आपने डार्ट पढ़ी हुई है, ठीक है, फर्स्ट सेशन भी डार्ट का हुआ था। कोई मुझे बता सकता है ये जो आगे अंडर स्क्रॉल लगा हुआ है ये किस चीज को शो कर रहा है? आई डोंट नो आपने ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा डार्ट की क्लासेस में। ओके, गुलाम ने जवाब दिया है फॉर प्राइवेट। या सो डार्ट में हमें किसी भी वेरिएबल को, किसी क्लास को, किसी विडजेट को प्राइवेट बनाना है तो वहां पे हम अंडर स्क्रॉल यूज करते हैं। सो इन डार्ट अंडर स्क्रॉल इज यूज टू मेक समथिंग प्राइवेट। ओके। सो देन हमारे पास एक फंक्शन आ जाता है जो कि इंक्रीमेंट को हैंडल कर रहा है। सो इसमें अंदर हमारे पास एक मेथड है सेट स्टेट का, जो कि बना बनाया मिलता है हमें फ्लटर की तरफ से। अब जैसे किसी ने कहा था ना कि यूज स्टेट सर हम रिएक्ट में यूज करते हैं। सो सेट स्टेट ऐसे समझें वही काम कर रहा है। जैसे उसमें यूज स्टेट में दो कंपोनेंट होते हैं ना, एक इनिशियल वैल्यू होती है, दूसरी सेट करने के लिए हमें मिलता है सेट स्टेट। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को सेट कर रहा है, और सेट क्या कर रहा है, काउंटर को प्लस प्लस करके। ये नीचे अब ये फंक्शन जो है यूज होगा। ओके। अच्छा, ऑन टॉप ऑफ दैट जब हमने ये बनाई क्लास, हमने तो नहीं बनाई, बनी बनाई आई है। सो क्लास हमारे पास एक कीवर्ड है, उसके बाद जो हमारा विडजेट है उसका नाम, और वो एक्सटेंड कर रहा है। यहाँ पे हमें बताना है इसको कि ये स्टेटलेस विडजेट है या स्टेटफुल विडजेट है। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि स्टेटफुल विडजेट है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। सो दैट्स वाई यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा था। अगर ये स्टेटलेस होता तो इंक्रीमेंट शो ना होता हमें। ठीक है। सो हेयर यू कैन सी इट इज स्टेटफुल। फिर नीचे जाते हैं हम, यहाँ पे आप टेक्स्ट देख सकते हैं। भूल जाएं अभी कि ये सेंटर भी कोई चीज है, कॉलम कोई चीज है, ये भी पढ़ने वाले हैं हम सब, सब चीजें। यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखी हुई है, यू हैव पुश द बटन दिस मेनी टाइम्स। उसके बाद एक टेक्स्ट लिखी हुई है जो कि काउंटर को शो कर रही है। अब काउंटर, कोई भी वेरिएबल हमें प्रिंट करवाना होता है डार्ट में, आपने एक डार्ट की क्लासेस ली होंगी तो आगे हम एक डॉलर की सिंबल लगाते हैं इन्वर्टेड कॉमास में, और उसके बाद वो वेरिएबल लिखते हैं, फिर वो प्रिंट हो जाता है उसकी वैल्यू। ठीक। उसके बाद हमारे पास नीचे फ्लोटिंग एक्शन बटन है जिसमें ऑन प्रेस पे हमने क्या लिखा हुआ है, वो फंक्शन दिया हुआ है इंक्रीमेंट काउंटर का जो हमने ऊपर बनाया था, जो कि प्लस प्लस करेगा। सो दिस इज बेसिक एप्लीकेशन। इसको हम अभी रिमूव करने वाले हैं, नई एप्लीकेशन बनाएंगे। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नया फोल्डर बना देते हैं
नाम से क्लास 2। ठीक है, क्योंकि आज सेकंड क्लास है हमारी। तो ये कोड मैं पुश करता जाऊंगा और मैं लिंक आपके साथ ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। फिर जो भी कोड होगा आपको एक्सेसिबल होगा। ओके। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो है ना एक हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन बनाएंगे। हेलो डॉट डार्क मैं इसका नाम रख लेता हूँ। ठीक है। इसमें अभी हम कोड करेंगे, इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। अभी हम बैक टू पीपीटी आते हैं। अच्छा, तो आफ्ताब ने पूछा है सर एट द रेट ओवरराइड क्या करता है। सो आपने जावा में भी ये पढ़ा होगा, इसको हम कहते हैं एनोटेशंस। अगर किसी ने जावा पढ़ी है तो उसको थोड़ा कॉन्सेप्ट होगा। अदरवाइज मैं बताता हूँ कि जहां पर भी जिस लाइन में एट द रेट स्टार्टिंग में आ जाता है, ठीक है, एट द रेट लगा हुआ हो और एट द रेट के बाद हमारे पास कोई कीवर्ड हो, तो उसको हम बोलते हैं इट इज अ एनोटेशन। ठीक है। अब एनोटेशन हमारे पास बताती हैं कि जो नीचे हम कोड होगा उसका बिहेवियर क्या होगा। ठीक है। वो क्या परफॉर्म करेगा, या क्या वो क्या चीज़ है, मतलब उसको सिर्फ एक्सप्लेन करेगा। और अब एनोटेशंस और कमेंट्स, कमेंट्स ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। कमेंट्स जो होती हैं वो कंपाइलर इग्नोर कर देता है, एनोटेशंस इग्नोर नहीं होती। अगर मैं स्पेसिफिक आपको ओवरराइड बताऊं क्या कहता है, तो ओवरराइड का मकसद ये होता है सिंपली एक मेथड वो बना हुआ है, उसकी फंक्शनैलिटी बैकएंड पे बनी हुई है, हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, अपना थोड़ा कोड उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे और उसका एक न्यू वर्जन बनाएंगे, ऐसे समझें। सो यहाँ पे ओवरराइड कहाँ पे लगा हुआ था, वो लगा हुआ था हमारे पास यहाँ पे स्टेट के ऊपर। तो ये शो कर रहा है ये जो स्टेट है ना, ये क्लास बनी हुई है फ्लटर की। फ्लटर की बैकएंड पे ये कोई क्लास बनी हुई है, हम उसको क्या कर रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं और एक अपनी स्टेट ऐड कर रहे हैं, जो कि नीचे जो हमने वेडजेट बनाया है वो पास कर रहे हैं इसमें हम। ठीक है। फिर नीचे हमारे पास यहाँ पे विडजेट बिल्ड के ऊपर ओवरराइड आता है। अब विडजेट पहले से ये क्लास बनी हुई है फ्लटर में, फ्लटर की लाइब्रेरीज में अंदर मटेरियल यूआई में बनी हुई है। अब हम उसको क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, उसमें हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन डाल रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज बनी हुई है उसको हम ओवरराइड कर रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली ओवरराइड मीन्स। मैं ज्यादा टेक्निकल टर्म्स यूज नहीं कर रहा, सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ आए। ओके। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ widgets. We have visible widget और we have invisible widgets. विजिबल widgets नाम से ही जाहिर है, हमारे पास वो widgets आ जाते हैं जो कि यूआई में हमें शो हो स्क्रीन पे, उनकी कोई ना कोई चीज विजिबल हो। लाइक बटन, बटन हमारे पास विजिबल कंपोनेंट है। टेक्स्ट हमारे पास विजिबल कंपोनेंट है। स्क्रीन पे कोई आइकन है, वो भी हमारे पास एक विजिबल चीज है। सो दीज ऑल आर विजिबल कंपोनेंट्स और विजिबल widgets वी कैन से। सेकंड हमारे पास आ जाते हैं इनविजिबल widgets। कल किसी ने ऐप बार की बात की थी कि हमारे पास ऐप बार एक widget होता है। सो ऐप बार हमें किसके अंदर आता है, ऐप बार इसके फोल्ड के अंदर आता है। ये देखेंगे हम इसके फोल्ड क्या है। सो उसको हम कहेंगे इनविजिबल, क्योंकि उसमें अंदर चीजें आ रही हैं, widgets आ रहे हैं, लेकिन वो खुद नजर नहीं आते। ऐप बार जो है हमारे पास, या फिर हम सिंपल लफ्जों में अगर मैं समझाऊं, पैडिंग नजर आती है हमें, महसूस होती है कि पैडिंग लगी हुई है, लेकिन आफ्ताब पूछ रहे हैं। हाँ ठीक है, समझ गए आप। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग ये दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक। शेप पूछ रहे हैं कॉलम और रो विडजेट। तो आप इसका ये पूछ रहे हैं कि विजिबल है या इनविजिबल है शेप।
ये जो क्वेश्चन है मैं आपसे करने वाला था, मतलब ये आपको जब पढ़ा दूंगा मैं कॉलम रो, फिर आपसे पूछूंगा कि विजिबल है या अनविजिबल है। ठीक है। सो ये तो नेम से ही जाहिर थे कि विजिबल और इनविजिबल क्या होती हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट पीपीटी में हमने शो किया है कि कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने। विजिबल विडजेट में हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट आ जाती है, इमेज आ जाता है, आइकन आ जाता है, बटन आ जाता है, टेक्स्ट फील्ड आ जाती है। ये सब हमारे पास विजिबल विडजेट्स है। ठीक है। देन हमारे पास इनविजिबल विडजेट्स आ जाते हैं जिसमें सेंटर, अलाइन, साइज बॉक्स, स्पेसर, पैडिंग, एक्सपेंडेड। ऑफ कोर्स मैंने सारे तो नहीं लिखे, लेकिन ये मशहूर हैं कुछ जो कि इनविजिबल विडजेट्स हैं। सो अलाइन, अलाइन क्या करता है? अलाइनमेंट सेट करता है। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे पास विडजेट्स हैं उनकी अलाइनमेंट सेट होती है, उसकी खुद की तो कोई विजिबिलिटी नहीं है ना कि अलाइन कैसा दिखता है। सेंटर, सेंटर शो कर रहा है कि स्क्रीन के सेंटर में कुछ होगा, बट इट सेल्फ सेंटर तो नजर नहीं आता। उसमें हम जो विडजेट डालेंगे जो सेंटर पे नजर आएगा वो विजिबल होगा, फिर वो टेक्स्ट भी हो सकता है, बटन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। देन हमारे पास आता है साइज्ड बॉक्स जो कि एक इनविजिबल स्पेस क्रिएट करता है। स्पेसर वो भी एक इनविजिबल स्पेस क्रिएट करता है। पैडिंग, पैडिंग तो इनविजिबल स्पेस है ऑलरेडी। आप चारों कोनों से दे सकते हैं, चारों साइड से दे सकते हैं, या किसी दो साइड से, एक साइड से भी पैडिंग दे सकते हैं। इसके बाद एक्सपेंडेड है। तो ये सब विडजेट्स हैं, हम आगे इस्तेमाल करेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ तक अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, फिर हम हेलो वर्ड की एक एप्लीकेशन बनाते हैं अपनी। अच्छा, तो आप जो बोल रहे हैं कि आई थिंक इनविजिबल होगा, तो वो आप रो और कॉलम के बारे में बोल रहे हैं? ओके, देख लेते हैं हम। सो कोई क्वेश्चन है किसी को तो अभी यहाँ पे पूछ ले, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो। यहाँ तक या फिर अब तक जितना हमने पढ़ा है वहां तक कोई भी क्वेश्चन? क्योंकि अभी हम जा रहे हैं एप्लीकेशन बनाने, हेलो वर्ड। ओके, क्लियर है सबको? ओके, बैक टू आवर एप्लीकेशन। अभी हमने जो भी एप्लीकेशन ये बनाई थी इसको हम करने वाले हैं डिस्ट्रॉय। खत्म हो गई। आपने सिर्फ ये जो माई ऐप लिखा हुआ है ना, ये रखनी है। और इसमें होम में भी हम कुछ नहीं देते। ठीक है। अब ये यहाँ तक है। अब ये खाली हो गई बिल्कुल। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसको मैं भी कमेंट कर देता हूँ। तो अभी देखें साइड में जो स्क्रीन है ब्लैंक हो गई बिल्कुल मोबाइल की, यानी वी हैव नथिंग। अब हम आ जाते हैं जो हमने हेलो डॉट डार्ट बनाई थी, इसमें हम एक स्टेटलेस विडजेट बनाने वाले हैं। ठीक है। सो शॉर्ट फॉर्म है, आपने फ्लटर की एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, आपने लिखना है जस्ट ST। ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, स्टेटफुल, स्टेटलेस, स्टेटफुल और स्टेटलेस। अभी हम बनाने वाले हैं स्टेटलेस विडजेट। ठीक है, इसको हम क्लिक करेंगे। जो वो टेम्पलेट है बेसिकली वो हमें प्रोवाइड कर देगा बेसिक जो कोड है। ठीक। अभी उसमें अभी ये रिटर्न जो है यहाँ पे हम इसको खत्म करने वाले हैं, इस पे हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अच्छा, अभी मैं आपको चीजें बता दूं कुछ। यहाँ पे क्लास के बाद ये हमारा विडजेट का नेम है जो कि हम चेंज कर सकते हैं। मैं इसको रख लेता हूँ क्लास, कैपिटल C से, क्लास 2। ठीक है। या फिर हम इसको हेलो वर्ल्ड नेम दे देते हैं, हेलो, हेलो वर्ल्ड। ठीक है। इसको कॉपी करके जहां जहां माई बजट लिखा हुआ है वहां पे हम पेस्ट कर सकते हैं।
ठीक है। तो इस विडजेट का हमने नाम रख दिया हेलो वर्ल्ड, क्योंकि ये हमारे लिए प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड को। ठीक है। अब हमारे पास बेसिक जो आ जाता है एक विडजेट, जिसको हम बोलते हैं कंटेनर। ठीक है। कंटेनर नेम से ही जाहिर है कंटेनर क्या करता होगा, इट कंटेन समथिंग। अब कंटेनर हमारे पास क्या करता है, एक विडजेट है जो अपने अंदर एक और विडजेट को होल्ड करता है। ठीक है। सो जो भी हमारे पास कोड लिखना है, जो भी यूआई हमें बनानी है, याद रखिएगा हमेशा, जो ये विडजेट बिल्ड है ना, इसके अंदर एक रिटर्न की स्टेटमेंट आएगी। जो भी हमारा कोड होगा इसके अंदर लिखेंगे हम। ठीक है। ऊपर ऊपर हमने एक क्लास डिफाइन की। क्लास डिफाइन करने के बाद क्लास का नेम आया। क्लास को नेम देने के बाद हम एक्सटेंड करेंगे, उसको बताएंगे आइदर इट इज स्टेटलेस विडजेट और इट इज स्टेटफुल विडजेट। देन हमारे पास ओवरराइड करके हमने क्या किया है, विडजेट बिल्ड, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, ये आपको एज इट इज लिखना है। उसके नीचे आएगी रिटर्न स्टेटमेंट और यहाँ पे हमारा कोड आएगा। सो बेसिकली यहाँ पे मैं एक कंटेनर बनाने वाला हूँ। कंटेनर मैंने आपको बताया कि क्या होता है। कंटेनर हमारे पास फ्लटर में एक विडजेट होता है जो कि अपने अंदर सिंगल विडजेट को होल्ड करता है। कोई भी सिंगल विडजेट, आइदर वो टेक्स्ट हो सकती है, वो बटन हो सकता है, वो कोई भी चीज हो सकती है। अच्छा, तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि जब हम इसमें अंदर कोई विडजेट डाल रहे हैं, लाइक बटन, टेक्स्ट, तो वो सीधा सीधा हम क्यों नहीं लिख लेते कंटेनर के बगैर। तो उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको उसके बगैर भी लिख के दिखाता हूँ। सो सिंपल, टेक्स्ट लिखने के लिए हमारे पास विडजेट होता है टेक्स्ट, TEXT, जिसके अंदर आप इन्वर्टेड कॉमास देंगे। जो भी टेक्स्ट आपको स्क्रीन पे शो करवाना है आप वो लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड। कंट्रोल एस करूंगा मैं। अब देखें, स्क्रीन पे हमारे पास कुछ भी शो नहीं हुआ। क्यों शो नहीं हुआ? क्योंकि ये जो हमने कोड लिखा है ये तो हमने मेन स्क्रीन में पास ही नहीं किया। जो भी कोड एग्जीक्यूट होता है, जो भी हमें कोड नजर आता है स्क्रीन पे, वो मेन स्क्रीन, मेन डॉट डार्ट के थ्रू होता है। ठीक है। अब हेलो डॉट डार्ट हमने बना तो ली फाइल, लेकिन उसको हमने मेन में कॉल तो नहीं करवाया। तो अभी हम इसको कॉल करवा लेंगे। अभी हमने नीचे कमेंट आउट किया था एक होम, होम कीवर्ड है हमारे पास एक, होम कीवर्ड में अंदर हम कॉल करवा लेंगे। हमने नाम क्या रखा था इस वेडसेट का, हेलो वर्ल्ड। ठीक है। सो रिमेम्बर द नेम। सो हेलो वर्ल्ड, आपके पास सजेशन आ जाएगा यहाँ से, हेलो वर्ल्ड विडजेट मैंने यहाँ पे कॉल करवा लिया मेन स्क्रीन में। ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल एस करूंगा। आई होप आपको जो है विजिबल होगा स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड। ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, फिर मैं आगे बढ़ूँ? ओके, आई थिंक नो एनी क्वेश्चन। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है शोएब ने जो पूछा है कि फाइल इंपोर्ट करवाना जरूरी नहीं है। बिल्कुल, फाइल इंपोर्ट करवाना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आप विडजेट को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये दूसरी फाइल में पड़ा है। अब जैसे देखिए, मेरे पास सजेशन आया, मैंने जैसे हेलो लिखा ना, तो हेलो वर्ल्ड का मेरे पास सजेशन आ गया कि एक विडजेट आपने बनाया हुआ है हेलो वर्ल्ड के नाम से। जब मैंने उसको क्लिक किया ना, तो वो क्या करता है, ऑटो इंपोर्ट कर देता है ऊपर से। देखिए, एक इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है, पैकेज ट्यूटोरियल हमारे फोल्डर का नाम है, उसके अंदर क्लास 2 है, हमारे पास एक फोल्डर है। ठीक है, क्लास 2 फोल्डर बनाया, उस फोल्डर के अंदर एक फाइल बनी हुई है हेलो डॉट डाट, उसको हमने इंपोर्ट करवाया ऊपर से। अगर आप सजेशन यूज नहीं करते और मैन्युअली आप लिखते हैं HELLO वर्ल्ड और पैरेंथेसिस, तो आपके पास डेफिनेटली वो इंपोर्ट नहीं होगी। ठीक है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये मैन्युअली आपको इंपोर्ट करवानी पड़ेगी। इंपोर्ट करवाने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप कीवर्ड लिखेंगे पैकेज, उसके बाद देंगे कॉलन, उसके बाद जो मेन आपका फोल्डर है जिसमें आपकी एप्लीकेशन लाई करती है वो लिखेंगे, ट्यूटोरियल है हमारे,
फोल्डर का नेम। ठीक है। उसके बाद उसमें अंदर सब फोल्डर कौन सा है हमारे पास, डायरेक्ट ये वाला फोल्डर लिखेंगे जो आपने लिब के अंदर बनाया होगा। सो क्लास 2, देन उसमें अंदर जो फाइल लाई करती है वो वाली। ठीक है, वो इंपोर्ट करवाएंगे तभी आपको ये शो होगा। सो आई थिंक क्लियर नाउ। एप्लीकेशन इम्यूलेटर पर शो नहीं हो रही है। इम्यूलेटर पे ही तो शो हो रही है, यहाँ आपके पास नहीं हो रही। लारेप, एम्यूलेटर पे आपके पास शो नहीं हो रही या फिर आप मेरी बात कर रही हैं? अच्छा, तो आपके पास कोई ना कोई इशू होगा, आपने एज इट इज फॉलो किया है जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है। आफ्ताब, जब आप फर्स्ट टाइम बिल्ड करते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है, इट डिपेंड्स अपॉन यूर पीसी। 5 मिनट्स भी लग सकते हैं इन सम पीसीज जिनमें बिल्कुल ही रैम कम है, प्रोसेसर कम है, तो 10 मिनट्स भी लग जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट टाइम लगता है। नेक्स्ट टाइम आप जब इसे ऐप को रन करेंगे, इट विल हार्डली टेक 1 मिनट और 1 to 2 मिनट्स। लारेब, कोई एरर एक्सेप्शन शो हो रही है टर्मिनल में? अगर हो रही है तो आप शेयर कर दें यहाँ पे, हम देख लेते हैं इसको। अच्छा, आप सब लोग मेरे साथ करते जा रहे हैं या फिर बाद में करेंगे? अच्छा, बिल्ड नहीं किया तो फिर कैसे शो होगा, मतलब आपने बिल्ड करना है? अच्छा, एक और लाइब्रेरी है, शायद आपने वो इंपोर्ट ना भी करवाई हो। दिखा देता हूँ मैं आपको। जो हमारी एप्लीकेशन है ना मेन, उसके ऊपर मेक श्योर कि ये इंपोर्ट हुआ हुआ हो, पैकेज फ्लटर मटेरियल डॉट डार्ट। ठीक। और ये मेन में भी यहाँ पे हमारे पास ये इंपोर्ट है, ये दो इंपोर्ट होनी चाहिए। देन आपको मेक श्योर करना है कि आपने यहाँ पे कॉल करवाया अपने विडजेट को, और यहाँ पे जो हेलो डॉट डार्ट है एज इट इज आपका ऐसा होना चाहिए, विडजेट बिल्ड के अंदर टेक्स्ट होनी चाहिए। सो सही से अपने आप ऐप को जो है बिल्ड कर ले, देन आपके पास शो हो जाएगी। मेन में क्यों इंपोर्ट? मेन में क्या इंपोर्ट करवाया हमने, आप मटेरियल यूआई की बात कर रही हैं या फिर हेलो डॉट डार्ट की? मटेरियल की। ओके। मटेरियल को हमने यहाँ पे इसलिए इंपोर्ट करवाया है क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब आप ऐप बनाएंगे तो ये पहले तो इंपोर्ट हुआ हुआ होगा, ठीक है। और वो इंपोर्ट हुआ हुआ होगा जब आप यहाँ पर देखें, जो मेन हमारा ऐप है मेन डॉट डार्ट, वो क्या रिटर्न करता है, विडजेट बिल्ड, और इसके अंदर रिटर्न क्या कर रहा है, मटेरियल ऐप। ओके। सो इट इज रिटर्निंग मटेरियल ऐप, दैट इज अ पार्ट ऑफ मटेरियल यूआई। अब जब हम मटेरियल यूआई को यूज कर रहे हैं, सो इट विल बी नेसेसरी फॉर अस इंपोर्ट मटेरियल डॉट डार्ट। और ये जो रिटर्न में लिखा हुआ है ना मटेरियल ऐप, मटेरियल ऐप को हम रिटर्न करवा रहे हैं और उसके अंदर ही हमने ये विजेट लिखा हुआ है। अगर मटेरियल ऐप को रिटर्न ना करवाएं तो स्क्रीन पे हमारे पास कुछ शो ही नहीं होगा। सो मटेरियल ऐप को जब यूज कर रहे हैं तो इट इज नेसेसरी फॉर अस टू इंपोर्ट मटेरियल डॉट डार्ट। आई होप इट इज क्लियर। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो हमारे पास ये एक बेसिक कंपोनेंट था जिसका हमने देखा टेक्स्ट। ओके। अब इस टेक्स्ट
विडजेट के अंदर हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, कुछ चीजें आ जाती हैं। जब आप इसके ऊपर होवर करेंगे ना, आपको दिखेगा इसके अंदर क्या क्या चीज है। अब ये जो हेलो वर्ल्ड हमने लिखा ना, ये बेसिकली ये डार्ट, स्ट्रिंग डेटा लिखा हुआ है ना, स्ट्रिंग डेटा का पार्ट है ये हमने डेटा इनपुट किया। जब भी हम टेक्स्ट के ऊपर या किसी विडजेट के ऊपर हॉवर करते हैं, इसमें अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं वो हमें शो होना शुरू हो जाती हैं, थैंक्स टू फ्लटर एक्सटेंशन, जो कि हमें ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक। तो यहाँ पे हम मुख्तलिफ देख सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल है, टेक्स्ट अलाइन है, टेक्स्ट डायरेक्शन है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो हम इसका कलर चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी थी कलर की, आई थिंक सिलेक्शन कलर। अच्छा, हम ऐसे करते हैं, इसको यूज करते हैं क्योंकि मोस्टली हम क्या यूज करते हैं, स्टाइलिंग। यहाँ पे हमारे पास स्टाइल है, और वो कौन सी क्लास होल्ड करता है, टेक्स्ट स्टाइल। ये चीजें याद करने की हैं, याद करने की नहीं है, होवर करेंगे तो आपके पास सामने आ जाएंगी, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हमारे पास एक एट्रीब्यूट है स्टाइल नेम का, ठीक है, जो कि अपने अंदर क्या स्टाइल है, होल्ड करता है, क्लास विच इज नेम्ड टेक्स्ट स्टाइल। ठीक है। इस टेक्स्ट स्टाइल के अंदर हम मल्टीपल स्टाइलिंग दे सकते हैं इस अपने टेक्स्ट को। ठीक है। सबसे पहले तो हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, हम ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, कलर का एक एट्रीब्यूट है, उसमें COLORS आपने लिखना है, कलर्स विथ कैपिटल C। ठीक है, पहले कलर लिख के फिर सेमीकोलन फिर कलर्स डॉट, फिर जो कलर देना है आपको उसका नाम लिखना है, कलर्स डॉट ग्रीन लिखा है हमने। ठीक है। जब मैं इसको कंट्रोल एस करूंगा, देखिए हमारा हेलो वर्ल्ड जो है वो ग्रीन कलर का हो गया। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली हम कौन कौन सी चीजें और चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज दे सकते हैं आप, फॉन्ट साइज। ठीक है। फॉन्ट साइज में इसको 14 कर देता हूँ, लेट्स सपोज, छोटा हो गया। इसको मैं 22 कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है। और मैं इसको 50 कर देता हूँ, और ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप फॉन्ट साइज हैंडल कर सकते हैं। फॉन्ट फैमिली में आप मुख्तलिफ टेक्स्ट स्टाइल दे सकते हैं कि आपके पास अ, कौन सी जो है, आई थिंक इसको सेमी कोलन में देते हैं शायद। तो बेसिकली आपको जो भी फॉन्ट स्टाइल याद है, मुझे अभी कोई याद तो नहीं है, आपका स्टाइल चेंज होएगा। जैसे मैंने अभी रैंडम यहाँ पे लिखा ना, अब मुझे पता नहीं कि इसकी स्पेलिंग ठीक है या नहीं ठीक, लेकिन उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया, कोई भी चेंज हो गया लेकिन पहले से भी डिफरेंट है। ठीक है। सो दीज आर सम एट्रीब्यूट्स विच यू कैन अप्लाई ऑन टेक्स्ट स्टाइल। ठीक है। सो ये था बेसिकली हमारे पास। अभी देखें, अब इसका स्टाइल चेंज हो गया। ओके, मेक श्योर जब आप फॉन्ट फैमिली इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो फॉन्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नेम क्लियर होना चाहिए। सो अप टू दिस आई होप यू विल बी क्लियर। कोई क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं आप, फिर मैं यहाँ पे। अच्छा सुलेमान, आप पूछ रहे हैं कि गूगल फॉन्ट से इंपोर्ट कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। कल मैंने आपको एक पैकेज मैनेजर के बारे में बताया था, pub.dev। आपको वहां से डाउनलोड करना पड़ेगा पहले पैकेज गूगल फॉन्ट्स का, उसको डाउनलोड करने के बाद वहां पे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, यूटिलिटीज सेट करनी पड़ेंगी, मतलब एक प्रोसीजर है, उसके बाद आप गूगल फॉन्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं। बिल्कुल, हमारे पास कुछ बेसिक फॉन्ट फैमिलीज हैं जो कि फ्लटर बिल्ट इन हमें प्रोवाइड करता है, लेकिन जैसे सुलेमान ने बोला ना, मुझे गूगल फॉन्ट्स यूज करने हैं,
तो वो जो है हम इंपोर्ट करवाएंगे पहले, यानी पैकेज हम डाउनलोड करेंगे। अच्छा, कलर हम तीन तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। नंबर वन, कलर जो हम दे सकते हैं डायरेक्ट नेम दे के दे सकते हैं, कलर्स डॉट ग्रीन जैसा मैंने लिखा, ठीक है। और मैं कलर डॉट फ्रॉम RGB, ठीक है, RGBO ऐसे दे सकता हूँ। और इसमें आप वैल्यूज पास कर देंगे RGB की। आई डोंट नो ये कौन सा कलर है, जस्ट मैं रैंडम लिख रहा हूँ। पता नहीं कौन सा कलर बन गया, ब्लैक बन गया ये तो। मैं इसको यहाँ से पिंक दे देता हूँ, ठीक है, पिंक की वैल्यू ये है। फिर से ब्लैक बन गया। आई थिंक, अच्छा सॉरी, आपने फर्स्ट वैल्यू 255 रखनी है ताकि इसकी फुल आ जाए, वो शो हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें पिंक नजर आ रहा है। तो ये था फ्रॉम RGB वैल्यूज, ठीक है। दूसरा आपने पूछा कि हेक्साडेसिमल, तो बिल्कुल हम हेक्साडेसिमल वैल्यूज भी दे सकते हैं। तो हेक्साडेसिमल वैल्यूज लिखने के लिए हम ब्रेसेस देंगे। ब्रेसेस कलर लिखेंगे हम, ठीक है, कलर्स नहीं लिखेंगे अब। वो सिर्फ जब आप नाम से उसको बुला रहे हैं तो कलर्स लिखेंगे। अभी कलर लिखा हमने, फिर आपको लिखना है पहले 0, फिर X, फिर डबल F, ठीक है। ये चार लेटर्स या फिर मैं कहूँ चार करेक्टर्स आपने एनी हाउ लिखना है हेक्साडेसिमल से पहले। उसके बाद आपने जो भी हेक्साडेसिमल देना है वैल्यू, वो आप दे दें, ठीक है। सो मैं 6 टाइम F लिख लेता हूँ, आई थिंक वो वाइट होता है। ओके, सो ये वाइट हो गया, ठीक है। सो सबसे पहले हमने ये चार करेक्टर्स लिखे। उन चार करेक्टर के बाद आपका जो भी हेक्साडेसिमल आपका कलर है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। आई होप कलर क्लियर हो गया होगा आपको। तीन तरह से हम वैल्यूज दे सकते हैं इसमें। जी जी, अल्फा की वैल्यू जो है फ्रॉम 0 to 255 हम दे सकते हैं। 0 to 255, 255 पे मैक्सिमम उसकी विजिबिलिटी होगी। जो भी मतलब ARGB है, ये जो भी चीज़ें होती हैं वो आप देख लेंगे। जो वैल्यूज आपके हिसाब से आपको सेट करनी है वो वहाँ पे सेट कर दें आप। हेक्साडेसिमल वैल्यू हो, RGB हो। शेब, अब ज्यादा मैंने RGB के नहीं पढ़ा कि इसमें अल्फा की वैल्यू, आई थिंक ये 255 तक ही होती है, 0 से 1 तक नहीं होती। क्योंकि हमारे पास 8 बिट्स होती हैं, ठीक है। तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय 255, 0 to 255। जो 0 to 1 होती है ना, वो हमारे पास ऑपेसिटी होती है, ठीक। 0 to 1 हमारे पास ऑपेसिटी होती है। ऑपेसिटी हम कैसे दे सकते हैं फ्लिटर में, कलर में? उस उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, जो भी वैल्यू आपने दी है ना उसके बाद डॉट लगाओगे आप। फिर आपके पास एक आएगा मेथड विथ ऑपेसिटी, ठीक है। इसकी वैल्यू डबल में होगी और जीरो, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम 0 to 1। अब मैं इसकी ऑपेसिटी लिख लेता हूँ, लेट सपोज 0.9, ठीक है। तो इसकी ऑपेसिटी 0.9 की सेट हो गई। 0.2 लिख लेता हूँ मैं, अभी देखें फेड हो गया बिल्कुल कलर। सो ओपेसिटी इसकी लो हो गई, ठीक है। 0.3 कर देता हूँ, थोड़ा डार्कर हो जाएगा, 4 से और डार्कर हो जाएगा। सो दिस इज ओपेसिटी, ठीक है। डॉट लगा के विथ ओपेसिटी।
सो ऐसे अगर हम स्टाइलिंग में जाए ना, टेक्स्ट के अंदर बहुत सारी स्टाइलिंग है, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। अगर सिर्फ टेक्स्ट को पढ़ना शुरू कर देना हम, तो 15-20 मिनट ऐसे टेक्स्ट में चले जाएंगे। तो बेसिकली जो भी मैं आपको विडजेट्स पढ़ा रहा हूँ, आपको उनको फर्दर एक्सप्लोर करना है कि उनके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, उन पे आप एक्सपेरिमेंट्स करके देखें कि क्या होता है किस वैल्यू पे। ठीक है। तो इस ऐसा ही आप सीखेंगे, क्योंकि देखें मैंने आपको फर्स्ट 2 एप्स का वो इंट्रो से शुरू किया जो कि मैंने बनाई है। सो मैं आपको बताऊं, जितनी भी मैंने फिल्टर पड़ी हुई थी ना, उसमें से सिर्फ 50% मैंने यूज़ की। इंटायरली 50% न्यू कॉन्सेप्ट्स यूज़ हुए जो कि मुझे पहले पता नहीं थे। 3D मैप को यूज़ करने के लिए ही जो मैंने पैकेज यूज़ किया, वो पहली बार मैंने पैकेज यूज़ किया था। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप फर्स्ट टाइम इस्तेमाल करेंगे और आपको उनके बारे में पहले से पता नहीं होगा। So get help from ChatGPT, or you can get help from online websites, Stack Overflow और etc. और आप फ्लटर की डॉक्यूमेंटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। हाईली रिकमेंड करता हूँ मैं आपको कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन आप इस्तेमाल करें, क्योंकि समटाइम्स कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप चैट जीपीटी भी 2021 तक है उसके पास डेटा। तो जो हमारे पास न्यू चेंजेस आई हैं, न्यू फीचर्स आए हैं, वो उसके बारे में नहीं जानता वो। फ्लटर ग्रोइंग फ्रेमवर्क के रोज इसमें चेंजेस आ रही हैं, अभी मैच्योर हो गया है फ्लटर। तो चैट जीपीटी को इतना ज्यादा नहीं पता, लेकिन बेसिक हेल्प दे सकता है आपको। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें। अब मसला यह है कि डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना हर किसी के लिए इजी है नहीं। हर किसी को डॉक्यूमेंटेशन नहीं समझ आती, क्योंकि हम जो हैं हम इस चीज़ पे ज़्यादा आजकल चले गए हैं कि ट्यूटोरियल्स, हमें कोई जो है हलवा बना के दे और मतलब खिलाए, फिर हम आसानी से पढ़ लेते हैं। कोई भी इशू हो यूट्यूब सर्च कर लेते हैं और वहाँ से ट्यूटोरियल सुनते हैं। तभी हमें आदत नहीं है डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की। सो इस चीज़ की आदत डालें, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें। सो नेक्स्ट हम जा रहे हैं कंटेनर के पास। मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम देता हूँ कंटेनर डॉट डार्क। एस टी स्टेटलेस वेडजेट बना देते हैं, और मैं इसको नाम दे देता हूँ माय कंटेनर। ठीक है, माय कंटेनर। ओके। सो मैंने इस विडजेट का नाम दे दिया माय कंटेनर, और यहाँ पे रिटर्न की जगह पे मैं इसको हटा दूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंटेनर विडजेट को कॉल करवा लेता हूँ। ठीक है, कंटेनर आ गया हमारे पास। अब इस कंटेनर में हम, कंटेनर की खासियत क्या है, कंटेनर में हम कोई भी एक विडजेट रख सकते हैं। मैंने एक बोला तो यानी आप सिर्फ सिंगल विडजेट रख सकते हैं, सिंगल विडजेट के अलावा आप नहीं रख सकते। ठीक। तो आप सोच रहे होंगे सर, जब सिंगल विडजेट ही हम इसमें रख रहे हैं तो वो विडजेट इंडिविजुअली क्यों ना यूज कर लें हम, इसके अंदर रखने की क्या जरूरत। सो बेसिकली कंटेनर हमें कुछ चीजें प्रोवाइड करता है, कुछ स्टाइलिंग्स प्रोवाइड करता है। ठीक। उन स्टाइलिंग्स को यूज करने के लिए ही हम कंटेनर यूज करते हैं। अब लेट सपोज बैकग्राउंड क्या आ रहा है, हमारी स्क्रीन का ब्लैक आ रहा है। ठीक। ब्लैक बाय डिफॉल्ट है, जब हमारे पास कोई बैकग्राउंड नहीं होता तो ब्लैक बैकग्राउंड होता है। सो मैं चाहता हूँ यार मेरे पास जो है ना ब्लैक बैकग्राउंड ना आए, मतलब अच्छा नहीं लग रहा। सो मैं क्या करता हूँ, कंटेनर के अंदर जब मैं कोई चाइल्ड बनाऊंगा, विडजेट रखूंगा, तो वो उसका चाइल्ड होगा। ठीक है। तो सबसे पहले एक आपने प्रॉपर्टी लिखनी है चाइल्ड, उसके बाद कॉलन, देन आपने लिखना है यहाँ पे टेक्स्ट। आप यूज कर रहे हैं तो टेक्स्ट विडजेट, बटन यूज कर रहे हैं तो बटन विडजेट। बटन विडजेट के बारे में भी आप देखेंगे हम। ठीक है। सो ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया, जिसमें मैं लिख देता हूँ फ्लैटर सखर। कोड में पुश पुश कर दूंगा गिट पे, वहां से आप उठा सकते हैं, नो नीड टू वरी अबाउट कोड। ठीक है। अच्छा, मेन फाइल में हमने
हेलो वर्ड कॉल करवाया था। ठीक है, मैं इसको अभी कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आप दोबारा रेफरेंस ले सकें इसका। दोबारा मैं यहाँ पे होम कॉल करवा लेता हूँ और इसमें माई कंटेनर जो मैंने अभी बनाया विडजेट, उसको यहाँ पे कॉल करवा लेता हूँ। ठीक है, अभी देखें ऊपर माई कंटेनर इंपोर्ट भी हो गया, वरना आप मैन्युअली भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी मैं जब कंट्रोल एस करूंगा, देखें फ्लटर से खरा रहा है साइड में। ओके, फ्लटर से खरा आ रहा है। अब मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है, तो कंटेनर हमें कुछ प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है। कलर प्रोवाइड करता है, उसके अलावा डेकोरेशन प्रोवाइड करता है। डेकोरेशन में हम यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की डेकोरेशंस देखेंगे वो कैसी होती हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको कलर। कलर मुझे सबसे इजी लगता है ये यूज करना। कलर्स डॉट करके आप नाम दे दो बस, डॉट ग्रीन। तो आप देख सकते हैं जो बैकग्राउंड है हमारे पास वो क्या हो गया, ग्रीन हो गया, उसके ऊपर फ्लटर से लिखा हुआ है। ठीक। सो दैट्स इट। उसके बाद कंटेनर की हमारे पास मुख्तलिफ स्टाइलिंग्स होती हैं, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक, क्योंकि अभी यहाँ पे वो अप्लाई होने वाली नहीं है, क्योंकि बेसिक हमने कोई टेम्पलेट नहीं बनाई, जो कि टेम्पलेट में आपको बताऊंगा एसकेएस फोल्ड क्या होता है, उसमें आपको दिखेगा क्लियरली। ठीक है। अच्छा, कंटेनर के अलावा हमारे पास एक और विडजेट आ जाता है जिसका नाम है पैडिंग। सबको समझ आ रहा है जो मैं करता जा रहा हूँ चीजें? अच्छा, मुस्कान बोल रही हैं क्लास एंड करते हैं। बाकी टाइम तो हो गया है क्लास का, 10:30 बज गए हैं। सो कितने स्टूडेंट्स कहते हैं कि क्लास एंड करनी चाहिए? मेजोरिटी होगी तो हम कर देंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो 10 स्टूडेंट तो चले भी गए हैं लेफ्ट करके। वी हैव ओनली 16। इनिशियली हमारे पास 25 थे। अच्छा, इट्स लाइक 50-50। 50% स्टूडेंट हमें कह रहे हैं कि एंड करें, 50% हमें कह रहे हैं कि कंटिन्यू करें, और बाकी जो है वो छोड़ के भाग गए हैं। सो आई थिंक हमारी क्लासेस आजकल ज़्यादा टाइम ले रही हैं। आज की क्लास में हमें रो भी कंप्लीट करना था, कॉलम भी कंप्लीट करना था, और स्टैक भी कंप्लीट करना था। लेकिन क्योंकि मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा डीपली बता रहा हूँ, जिसकी वजह से हम टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। जी, नेक्स्ट वीक से हमारे पास 3 क्लासेस हैं। ठीक है, फिर हम कवर कर लेंगे। तो मैं आपको पैडिंग पढ़ा देता हूँ, पैडिंग के बाद आप लीव कर सकते हैं, नो इशू। पैडिंग हम पढ़ लेते हैं पहले। ओके। सो यहाँ पे हमारे पास हमने देखा कि टेक्स्ट जो भी हम लिख रहे हैं ना, वो चिपकी चिपकी हुई है, मतलब बिल्कुल दीवारों से चिपकी हुई है, जो हमारा एमुलेटर है, ऊपर नीचे साइड में। तो इसको हम क्यों ना थोड़ा जो है ना पैडिंग दे दें, जिससे ये थोड़ा खूबसूरत लगेगा। तो हमारे पास कंटेनर में अंदर एक एट्रीब्यूट आ जाता है पैडिंग का। ठीक है, पैडिंग लिखेंगे, फिर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की पैडिंग्स आ जाती हैं यहाँ पे। पैडिंग देके सेमी कोलन लिखेंगे ना, आपके पास सजेशन आएंगे, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नो इशू। लेकिन मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ कौन कौन सी है। पैडिंग में हमारे पास एज इंसर्ट्स डॉट ऑल है। इसका मकसद 4 साइड्स है ना हमारे पास एम्यूलेटर की, चारों साइड से पैडिंग आ जाएगी। देन हमारे पास, पहले हम ये अप्लाई करके देखते हैं। लेट्स सपोज मैं 20 लिख देता हूँ इसमें। तो अब देखें, अब थोड़ा सा ही लग रहा है, मतलब ऊपर से भी 20 पैडिंग आ गई, साइड से भी 20 पैडिंग आ गई। ठीक। तो थोड़ा लग रहा है अभी। तो दूसरा हमारे पास है पैडिंग एज इंसर्ट फ्रॉम LTRB।
L means left, T means top, R means right, B for bottom. सो मैं कहता हूँ कि लेफ्ट से हमारे पास 50 पैडिंग आ जाए, टॉप से हमारे पास 20 पैडिंग आ जाए, और बॉटम से हमारे पास, राइट से हमारे पास 10 की आ जाए। यहाँ से आप बेसिकली डिफरेंट पैडिंग्स सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से हर साइड से। ठीक है, तो अभी देखेंगे राइट साइड से थोड़ी ज्यादा पैडिंग है क्योंकि मैंने 50 दिया हुआ है। दूसरी हमारे पास होती है भाई पैडिंग इंसर्ट एज ओनली। ओनली का मकसद होता है या तो आप टॉप से दे दें, या बॉटम से दे दें, या लेफ्ट से दे दें, या राइट से दे दें, किसी एक साइड से। अभी देखें ये टॉप से आ गई, अगर मैं सिर्फ लेफ्ट से देना चाहूँ तो लेफ्ट से आ जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉमा देके मैं कोई और एट्रीब्यूट नहीं दे सकता, ये हमें एरर थ्रो करेगा। ठीक, अच्छा सॉरी, इसमें एरर नहीं देगा ये। आप क्या कर सकते हैं, ऊपर जो हमने फ्रॉम एल टी आर बी लिखा ना, तो आपके लिए नेसेसरी हो जाता है कि आप चारों साइड से वैल्यू दें। यहाँ पे ओनली का मकसद ये है कि आप अपनी मर्जी से किसी भी साइड को दे सकते हैं, लेफ्ट राइट दोनों को देना चाहें दो को दे सकते हैं, लेफ्ट राइट बॉटम इन तीन को देना चाहें तो तीन को दे सकते हैं। मतलब आपकी मर्जी है ओवरऑल कि आप कितनी भी साइड्स को सेट करें। ठीक है, तो मैं लेफ्ट और टॉप का सिर्फ सेट करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास ये दो सेट हो गई। उसके बाद लास्ट है हमारे पास पैडिंग और इंसर्ट एज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मकसद है आप वर्टिकली पैडिंग देना चाहते हैं या फिर हॉरिजॉन्टली पैडिंग देना चाहते हैं, तो सिमेट्रिकली अप्लाई हो जाएगी। अगर मैं वर्टिकल की बात कर रहा हूँ, वर्टिकल हमारे पास क्या होता है, वाई एक्सिस में होता है, यानी हमारे पास टॉप से और बॉटम से पैडिंग आ जाएगी 20 की। सिमेट्रिक के मतलब सेम पैडिंग आ जाएगी। ठीक, कॉमा देके मैं हॉरिजॉन्टल पे दे सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस में कौन कौन सी साइड्स आ जाती हैं, एक लेफ्ट और दूसरी राइट साइड। ठीक है, तो 20 दूंगा तो लेफ्ट और राइट दोनों से इक्वल हमारे पास 20 की पैडिंग आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ तक हमने पैडिंग कवर कर ली। इसके बाद हमारे पास ना एक पैडिंग का विडजेट भी है एक अलग से, जिसको हम बाद में कवर कर लेंगे। ठीक, जी मार्जिन भी है इसमें, मार्जिन भी है इसमें। ठीक है, तो जैसे मैं लिखूंगा ना, MARGIN, मार्जिन आपके पास आ जाएगा। और मार्जिन में भी सेम टू सेम इंसर्ट एज, एज इंसर्ट डॉट ऑल, एज इंसर्ट फ्रॉम लेफ्ट टॉप राइट बॉटम, फ्रॉम ओनली डॉट सिमेट्रिक, ये सब सेम टू सेम है। बट आपको डिफरेंस पता है पैडिंग और मार्जिन का। पैडिंग हमारे पास इंटरनल स्पेस क्रिएट करता है, और हमारे पास मार्जिन जो है वो एक्सटर्नल स्पेस क्रिएट करता है। अभी देखें, मैंने 20 दी ना, मार्जिन क्या है, आउटसाइड ऑफ कंटेनर स्पेस देगा। तो आउटसाइड ऑफ कंटेनर तो कोई कलर नहीं है हमारे पास, तो इसलिए यहाँ पे कोई कलर शो नहीं हो रहा। ठीक है, 50 कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं ये मार्जिन हो गई। ठीक है, सो मैं अलग अलग भी दे सकता हूँ, डॉट ओनली करके, या फिर डॉट लेफ्ट टॉप राइट बॉटम अलग अलग दे सकता हूँ। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक, जी पिक्सेल्स है, यूनिट हमारा जो है पिक्सेल्स है, लेकिन यहाँ पे यूनिट हम शो नहीं करते, डायरेक्ट वैल्यू देते हैं बस। सो आई थिंक वी शुड एंड क्लास हेयर। वैसे भी अगले वीक से 3 क्लासेस हैं, तो मज़े मज़े से कवर करते हैं हम कंटेंट को। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर। जो भी चीज़ें आप रिपीट कर सकते हैं, यूट्यूब पे शेयर हो जाएगा ये लेक्चर। जो इनिशियल वाला पार्ट होगा जिसमें एप्स का रिव्यू करवाया था वो नहीं होगा, जस्ट बाकी पूरी वीडियो होगी। अच्छा, आपको कोई इशू है, आप पर्सनल मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप में मेरा नंबर है, वहाँ से आपके पास कोई भी इशू है मुझे शेयर कर दें, मैं आपको बता दूंगा।
कोड कोड की मैं लिंक शेयर कर देता हूँ ग्रुप में गिट की, वहां से आप कोड ले सकते हैं। जी शेयर कर दें, आपका इशू है कोई सीरियस इशू है तो। यार स्क्रीन शेयर करने के लिए हमें नूर को बोलना पड़ेगा कि आपको होस्ट करें, फिर आप कर सकते हैं। नूर है यहाँ पे? नूर? आई थिंक ही इज नॉट हेयर। नूर, यहाँ पे किसी को इंस्टॉलेशन में इशू है, तो वो कह रहे हैं कि स्क्रीन शेयर करेंगे। आप माइक ओपन करके इसको थोड़ा बता दें। ओके, शेयर कर सकते हैं आप स्क्रीन। अपना माइक भी ओपन कर दें, फिर आप बताएं। मैं अपनी स्क्रीन यहाँ से स्टॉप करता हूँ। माइक आपका म्यूट हुआ हुआ है, या फिर सिस्टम ने एक्सेस नहीं दिया हुआ। सर अलो नहीं किया हुआ उसने मेरे ख्याल। जी, अलाउ नहीं किया हुआ।